जब देखो शोर और गर्मी है। भगवान, ऐसा लगता है कुछ दिनों में मुझे क्लस्ट्रोफोबिया हो जाएगा। भाभी, मेरा मैंगो शेक कहाँ है? जल्दी से लाइए। इन लोगों ने तो नाक में दम करके रख दिया। पूरे मोहल्ले में 4-4 मंजिल के घर हैं, लेकिन हमारा ही एक मंजिल का घर है। ना सुख, ना शांति, और प्राइवेसी नाम की तो चीज ही नहीं है। हाँ, ला रही हूँ, 2 मिनट। आखिरकार क्यों अपने एक मंजिल वाले ससुराल में शालू इस कदर परेशान हो रही थी? इसलिए क्योंकि इसके परिवार में ज्यादा लोग थे, या फिर इसलिए कि उसे अपने पति के साथ बिताने का मौका नहीं मिलता था, या फिर कोई और ही कारण था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। मनोरमा बहन पड़ोस वाली शांति बता रही थी कि आपकी बेटी का रिश्ता तय हो गया। सुनने में आया है कि जहां उसका रिश्ता तय हुआ है वहां के पूरे मोहल्ले में सभी के 4-4 मंजिल वाले बड़े बड़े घर हैं। हमारी शालू के तो भाग खुल गए। एक तो इतना अच्छा मोहल्ला, ऊपर से इसका घर भी 4 मंजिला वाला। आंटी जी, पहले तो मैं शादी नहीं कर रही थी, फिर मैंने सोचा जब 4 मंजिल वाला घर मिल रहा है तो क्या ही बुराई है। बिल्कुल टॉप फ्लोर पर रहूंगी मैं, प्राइवेसी भी मिल जाएगी और ज्यादा शोर शराबा भी नहीं होगा। सभी लोग बैठकर हॉल में काफी देर बात करते हैं, जिसके बाद अब कलावती अपने घर चली जाती है और शालू अपने कमरे में। हम कब तक अपनी बेटी से ये बात छुपाएंगे? मेरे ख्याल से अब उसे ये बात बता देनी चाहिए। अगर हमने उसे ये बात बता दी तो वो रिश्ता तोड़ देगी। वैसे ही वो इतनी मुश्किल से इस शादी के लिए मानी है। मनोरमा और रंजीत दोनों अपनी बेटी से कुछ ऐसा छुपा रहे थे जिसे जानकर शालू ये रिश्ता तोड़ सकती थी। आखिर वो क्या चीज थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में बने रहिए। समय गुजरता है और शालू की अनुराग नाम के लड़के से शादी हो जाती है। अनुराग शालू गाड़ी में बैठ कुछ देर में 4 मंजिल के मकान से भरे एक बड़े से मोहल्ले में पहुंच जाते हैं। पूरे के पूरे मोहल्ले में 4-4 मंजिल वाले कितने बड़े बड़े और शानदार घर हैं। इसमें से मेरा ससुराल कौन सा होगा? कहीं वो वाला तो नहीं? अरे नहीं, वो तो ज्यादा खास नहीं है। शायद ये वाला या वो ब्राउन वाला टाइल वाला, कोई भी हो, है तो 4 मंजिल का ही। थोड़ी देर में गाड़ी रुकती है और अब शालू और अनुराग गाड़ी से उतरते हैं। उस 4 मंजिल वाले मोहल्ले में बने एक मंजिल वाले घर पर जाती है, जिसे देख। मोहल्ले में 4-4 मंजिल वाले घर हैं और एक यही घर है जो सिर्फ 1 मंजिल का है। किसका होगा ये घर? क्या सोच रही हो शालू? यहाँ सामने तो सिर्फ 1 मंजिल वाला घर है, हमारा तो 4 मंजिल वाला घर है ना। पूरे मोहल्ले में 4 मंजिल वाले मकान हैं, लेकिन हमारा मकान 1 मंजिल वाला ही है। ये सामने वाला ही तो घर है हमारा। क्या कहा तुमने? अपने पति की बात सुन शालू को बहुत बड़ा शौक लगता है। अनुराग शालू को अपने 1 मंजिल वाले घर में लेकर जाता है। सभी शालू का गृह प्रवेश करते हैं और शालू की नंद शालू को उसके कमरे में ले जाती है। मेरा ससुराल सिर्फ 1 मंजिल का है, ये बात तो माँ पापा ने मुझे क्यों नहीं बताई? वो जानते थे अगर मुझे ये बात पता चली तो मैं शादी नहीं करूंगी। मम्मी पापा से तो मैं कभी बात ही नहीं करूंगी। हे भगवान, मायका भी 1 मंजिल का ही था और ससुराल भी। कम से कम वहां पर सिर्फ मैं और मम्मी पापा रहते थे, लेकिन यहाँ तो मेरी जॉइंट फैमिली का ससुराल है। अब इन सबके साथ 1 मंजिल वाले घर में कैसे रहूंगी? शालू इतना बोल ही रही होती है कि तभी शालू की जेठानी के दोनों बच्चे शालू के कमरे में आ जाते हैं और बेड पर कूदने लगते हैं। बच्चों, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? चलो उतरो बेड पर से। कोई ऐसे कूदता है क्या? चाची, आज हम आपके साथ ही सोएंगे और खेलेंगे भी। आपको कहानी आती है क्या? आप हमें कहानी सुनाना। हमने माँ को कह दिया कि हम नहीं चाची के साथ सोएंगे। हे भगवान, क्या मुसीबत है। अब ये दोनों बच्चे क्या हमारे साथ सोएंगे? जेठानी जी को भी अकल नहीं है क्या? 1 मंजिल वाले घर में लाकर पटक दिया मुझे। सब मेरी जेठानी के दोनों बच्चे मेरे साथ सोएंगे। हो गई मेरी सुहागरात। शालू हमेशा से ही 4 से 5 मंजिल वाले ससुराल चाहती थी। सारे मोहल्ले में सभी के कम से कम 4 मंजिल के मकान थे, वहीं शालू का ससुराल ही इकलौता ऐसा मकान था जो 1 मंजिल का बना हुआ था। ऊपर से शालू का परिवार भी काफी भरा पूरा था। बाप रे, कितनी ज्यादा गर्मी है इस 1 मंजिल वाले मकान में। अगर ये भी 4 मंजिल वाला मकान होता तो 4थी मंजिल पर जाकर ठंडी ठंडी हवा खाती। शालू, हमने हॉल में एसी लगा तो रखा है, तुम हॉल में क्यों नहीं आ जाती? आराम से एसी की हवा खाना बैठकर। इतने बड़े हॉल में इकलौता एसी होने की वजह से पूरा परिवार 24 घंटे एसी चलाकर उसके सामने ही बैठा रहता, जिसके चलते शालू अपने पंखे वाले कमरे में ही आकर बैठ जाती है। घर में ज्यादा लोग होने की वजह से आए दिन हमेशा किसी न किसी की बहस होती, तो कभी अनामिका के बच्चे घर में शोर मचाते फिरते। एक तो गर्मी से हालत खराब है और इन लोगों ने शोर कर करके सर में दर्द करके रख दिया है। कभी गर्मी, कभी शोर, तो कभी सबके होने की वजह से शालू अपने पति के साथ वक्त भी नहीं बिता पाती। मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए तो क्या हुआ, लेकिन मेरे मनपसंद खाने की चीज तो लेकर आते हैं।
अच्छा वो चिली पोटैटो ले आए, अब जल्दी से इस प्लेट में डालकर अपने कमरे में ले जाती हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो मांग मांग कर खत्म कर देंगे। शालू चिली पोटैटो छुपाते हुए अपने कमरे में उसे ले जा रही होती है कि तभी शालू की नंद आरती शालू को देख लेती है। अरे वाह भाभी, चिली पोटैटो! आपको पता है, हमने चिली पोटैटो काफी पसंद है, थोड़ा सा दीजिए ना। आरती आधे से ज्यादा चिली पोटैटो लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी अनामिका के दोनों बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं और शालू के हाथ में चिली पोटैटो देख उसे खाने की जिद करते हैं। बेचारी शालू चिली पोटैटो का चिली तक नहीं खा पाती। कुछ ही वक्त में शालू की आस पड़ोस में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। शालू अपने पड़ोस में रहने वाली ही मेघा के 4 मंजिल वाले मकान में जाती है और बालकनी में खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा खाने लगती है। यहाँ कितनी ज्यादा शांति है और सामने पार्क का व्यू भी कितना अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है। काश मेरा भी ससुराल 4 मंजिल का होता। ये तो सिर्फ कहने की बात है, इस 4 मंजिल वाले घर में काफी परेशान हूँ मैं, हर चीज के लिए ऊपर नीचे करना पड़ता है। बाहर से पहले भर भर के सामान लेकर आओ और उन्हें 4 मंजिल पर चढ़ाओ, बहुत मुश्किल है। इतना भी मुश्किल नहीं है, एक बड़ी सी रस्सी पर थैला बांध के लटका लो, जब भी सामान लाओ तो थैले में डाल दो और ऊपर जाकर थैला खींच लो, मेहनत भी नहीं लगेगी और काम भी हो जाएगा। अपने आसपास के 4 मंजिल वाले मकान को देखकर जहां शालू खुश होती, तो वहीं अपने 1 मंजिल वाले ससुराल से शालू काफी परेशान हो रही थी। शालू अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी शालू की नंद उसे मैंगो शेक बनाने के लिए बोलती है। शालू जैसे ही मैंगो शेक बनाने के लिए किचन में जाने लगती है कि तभी उसके फोन पर बैंक की तरफ से एक मैसेज आता है, जिसे देख शालू काफी खुश हो जाती है। मुझे 2 लाख का लोन मिला, इस लोन के लिए तो मैंने कुछ महीने पहले अप्लाई किया था। चलो अच्छा हुआ, अब मैं इन पैसों से एक और मंजिल का मकान बनाऊंगी और आराम से रहूंगी, और 1 महीने बाद तो मेरी जॉब लग ही जाएगी, तो धीरे धीरे लोन के पैसे भी चुका दूंगी मैं मजे से। जब भी मकान के लिए बोलती थी तो उनके पास पैसे नहीं होते थे, अब तो मैं आराम से मकान बनवा सकती हूँ। शालू उन लोन के पैसों से जल्दी अपने 1 मंजिल वाले ससुराल को 2 मंजिल वाले घर में बदल देती है और अब आराम से ऊपर वाले मंजिल पर रहती है। कितनी शांति है यहाँ, अब तो मैं यहाँ आराम से सो सकती हूँ। शुरुआत के दिनों में तो शालू आराम से दूसरी मंजिल पर रह रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं तो उसे अब उस दूसरी मंजिल वाले मकान से दिक्कत होने लगती है। कितनी शांति है यहाँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। नीचे कितना शोर शराबा होता था और नीचे के काम के साथ साथ ऊपर के सारे काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। जेठानी जी तो बच्चों को संभालने में लगी रहती। जब से ये ऊपर वाला फ्लोर बना है मेरा ही काम बढ़ गया है। हे भगवान, मेरे तो पैर ही दुखने लग गए ऊपर नीचे करते हुए। कभी इस सामान के लिए ऊपर जाओ तो कभी उस सामान के लिए नीचे जाओ, कभी अपने अकेलेपन तो कभी ऊपर नीचे बढ़ते काम के चलते शालू काफी परेशान हो चुकी थी। हर रोज की तरह शालू काम खत्म करके अपने ऊपर वाले कमरे में सो रही होती है कि तभी उसे अचानक अलमारी के पीछे से अजीब सी आवाज आती है। हे भगवान, ये अलमारी के पीछे से कैसे आवाज आ रही है? कहीं यहाँ पर चुड़ैल तो नहीं? मम्मी, मुझे तो भूत के नाम से भी डर लगता है। मैं ही पागल थी जो पैसे खर्च करके ऊपर वाला फ्लोर बनाया। ऊपर आने के बाद पता चला कि मैं तो अपने 1 मंजिल वाले मकान में ही खुश थी। वहाँ शोर शराबा था लेकिन कम से कम डर तो नहीं था। डर के मारे भागते हुए शालू नीचे आ जाती है और अब शालू एक बड़ा फैसला करती है। अपने ऊपर वाले फ्लोर को शालू अब किराए पर दे देती है और पहले की तरह ही नीचे रहने लगती है। कुछ दिनों में शालू ने जो जॉब के लिए अप्लाई किया था वहां से भी उसे अप्रूवल मिल जाता है और अब शालू सुबह से शाम तक जॉब करती है और रात को आकर खाना वाना बनाकर आराम से सो जाती है।